नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस न्यू डायमंड की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हमारा 10th क्लास का साइंस का जो टॉपिक चला था सेकंड चैप्टर, उसमें आज हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे एक तो रक्त समूह के बारे में, और एक हम पढ़ेंगे आपके रक्त परिसंचरण तंत्र। और कौन सा पढ़ेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र ये आपके टॉपिक है, ठीक है। कौन सा है? रक्त समूह और रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन तीन टॉपिक के बारे में इसमें बात करेंगे, आपके रक्त के बारे में कि रक्त क्या होता है, रक्त के कार्य क्या है, और इसके अलावा ब्लड ग्रुप के बारे में देखें कि ब्लड ग्रुप क्या है, इनका निर्धारण किस प्रकार किया गया था, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको रक्त दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किससे रक्त ले सकता है। और एक पढ़ेंगे हम आपके रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके शरीर के विभिन्न भागों में रक्त किस प्रकार से भेजा जाता है और किस प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त आता है। तो इन तीन टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, तो रक्त समूह और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रक्त के बारे में। इसके बारे में सामान्य डिटेल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि रक्त होता क्या है। तो ध्यान रखना आपके कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी, कनेक्टिव मतलब जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनके बारे में भी बात करेंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट देखते हैं वो रक्त के बारे में कि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में जो ब्लड पाया जाता है वो पाया जाता है आपके 5 से 6 लीटर। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट हो जाएगा आपके इसमें कि इस ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो रक्त का पीएच होता है, जो रक्त का पीएच होता है आपके 7.4। कितना होता है? 7.4। 7.4 का मतलब यह है कि आपने कभी पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा कि जो 7 से कम होता है, जिसके मान 1 से लेकर 7 तक होता है, वो तो क्या होता है? अम्लीय। और 7 से ऊपर होते हैं, 7 से 14 तक, वो क्या होते हैं? क्षारीय। तो इसका मान 7.4 है, मतलब ये कि आपके हल्का क्षारीय। कैसा है? हल्का क्षारीय। 3 बातें होगी इसके अंदर। फिर अगली बात करते हैं कि रक्त है, इस रक्त के कौन कौन से भाग है, रक्त के कौन कौन से भाग है। तो ध्यान रखना, रक्त में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। एक भाग होता है आपके प्लाज्मा का भाग और दूसरा भाग होता है आपके कणिकाओं का भाग। इसका होता है कणिकाओं का भाग। एक तो होता है आपके प्लाज्मा का भाग, एक होता है कणिकाओं का भाग। तो प्लाज्मा का भाग है वो रक्त का 55% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 55% भाग। और जो कणिकाओं का भाग है ये आपके 45% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 45%। तो रक्त के बारे में एक तो सामान्य जानकारी ये ध्यान में रखना। इसके अलावा जो रक्त के पार्ट है वो कितने आपके 2 भाग है। कौन कौन से? एक तो प्लाज्मा का भाग, एक कणिकाओं का भाग। अब देखो मैं यहाँ पे रक्त का एक आरेख बनाता हूँ जिसमें आपके प्लाज्मा का भाग और कणिकाओं के भाग को थोड़ा विस्तृत से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला भाग कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा। ये आपके 55% भाग बनाता है। एक भाग कौन सा हो जाएगा? आपके कणिकाओं का भाग। कौन सा हो जाएगा? कणिकाओं का भाग। 2 भाग हुए, ये 45% भाग बनाता है। अब देखो इस प्लाज्मा के भाग में 90% तो आपके क्या होता है? जल होता है। बाकी आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना। और जबकि जो कणिकाओं के भाग होते हैं इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है, वो पहला भाग है आपकी इसमें आरबीसी। क्या नाम है? आरबीसी। सेकेंड नंबर है आपके डब्ल्यूबीसी। और थर्ड नंबर जो भाग है वो तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा? आपके प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु।
ठीक है। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड सेल। हिंदी में क्या बताएंगे इसका? लाल रुधिर, सॉरी यहाँ पे सेल की जगह आप कार्पसल्स करना सर बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। कार्पसल्स मतलब रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है आपके? डब्ल्यूबीसी का ध्यान रखना, इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, कार्पसल्स। देखो यहाँ पे नाम भी देखो क्या है, सी का मतलब कार्पसल्स। ये कभी भी कोशिका नहीं बोलती, नहीं क्यों? क्योंकि कोशिका होती तो इनमें क्या होता है? विभाजन की क्षमता पाई जाती, जबकि जो आरबीसी होती है इनमें क्या होती है? विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, और इसके अलावा इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता, इसीलिए इन्हें सेल नहीं कह सकते, ठीक है। हमेशा कोशिका किसे बोलते हैं? जिसके अंदर केंद्रक होता है, पर आरबीसी के अंदर कोई केंद्रक नहीं होता है। अब देखो इस व्हाइट ब्लड सेल्स का पूरा नाम क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका है, ठीक है। ये आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कार्य हो गए। क्या सॉरी इनके पूरे नाम हो गए, क्या क्या हो गए? एक तो रेड ब्लड सेल, एक व्हाइट ब्लड सेल, एक प्लेटलेट्स जिसे डिम्बाणु कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम श्वेत रुधिर कणिका, और आपके आरबीसी का पूरा नाम लाल रुधिर कणिका। अब देखो इनके कार्यों की बात करते हैं और इनके बारे में जो सामान्य जानकारी उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखो क्या ध्यान में रखना है कि जो आरबीसी होता है, इस आरबीसी का एक तो जीवन काल ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है आपको? जीवन काल। जीवन काल होता है 120 दिन का आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का, ये ध्यान में रखना है। अब अगली बात क्या ध्यान में रखनी है इसमें कि जो आरबीसी का निर्माण होता है, ये निर्माण कहाँ पे होता है? आरबीसी का हमारे शरीर में निर्माण ध्यान में रखना 2 जगह होता है। कौन कौन सी जगह ध्यान में रखना? एक तो भ्रूणावस्था के समय, एक आपके वयस्क अवस्था के समय। तो भ्रूणावस्था के समय इसमें आपको ध्यान रखना है कि भ्रूणावस्था के समय इसका निर्माण होता है यकृत या प्लीहा, लिख सकते हो आप, यकृत भी लिख सकते हो, प्लीहा भी लिख सकते हो। इनमें क्या होता है? भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। कहाँ पे? भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा में, यकृत में होता है। जबकि जो वयस्क अवस्था होती है, उस वयस्क अवस्था में आप ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है आपके अस्थि मज्जा में। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। ये बातें ध्यान में रखनी है। अस्थि मज्जा क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो मैंने बताया था आगे आपको नेक्स्ट क्लास में, जो पीछे क्लास हुई थी उसमें क्या बताया था कि बोन मैरो कहाँ पे होता है? जो आपके हाथ और पैर, शरीर की जो लंबी लंबी हड्डियां पाई जाती है उनमें कौन क्या पाया जाता है? आपके बोन मैरो। क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान में रखना, एक तो इसके निर्माण की बात कर ली भ्रूणावस्था में, और वयस्क अवस्था में निर्माण कहाँ पे होता है? अब देखो 120 दिन के बाद में इसका जैसे जीवन काल पूरा होता है, तो जीवन काल पूरा होने के बाद में किसी की भी मृत्यु होती है, उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तो कहाँ पे ले जाते हैं? शमशान घाट में ले जाते हैं। तो इसी को भी कहाँ पे ले जाएंगे? शमशान घाट में जाएगी ये भी। और इसका शमशान घाट कौन सा? आपके ध्यान रखना कि इसका शमशान घाट होता है आपके प्लीहा। कहाँ पे होता है? प्लीहा। प्लीहा में क्या करते हैं? 120 दिन के बाद में जाकर के ये आपके प्लीहा में नष्ट हो जाती है। इसीलिए इस प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किससे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। क्यों? क्योंकि 120 दिन के बाद में जाकर के नष्ट कहाँ पे होती है? आपके प्लीहा में नष्ट होती है, ठीक है। इसीलिए इस प्लीहा को ध्यान रखना ब्लड बैंक भी कहते हैं, रुधिर बैंक। हमारे शरीर का रुधिर बैंक किसे कहते हैं? इस प्लीहा को कहते हैं। ये आप सामान्य जानकारी इस आरबीसी के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। आरबीसी के बारे में बातें हो गई यहाँ पे। अब देखो आरबीसी का एक दूसरा नाम है, उस दूसरे नाम को भी आप ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो आरबीसी का दूसरा नाम होता है वो होता है आपके एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है, ठीक है। ये हो गया आपके आरबीसी के बारे में। एक तो इसका पूरा नाम रेड ब्लड कार्पसल्स, जीवन काल 120 दिन का, निर्माण कहाँ पे होता है? ध्यान रखना भ्रूणावस्था के समय प्लीहा या यकृत में, वयस्क अवस्था में कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसके अलावा 120 दिन के बाद में ये आपके जाकर कहाँ पे नष्ट हो जाती है? प्लीहा में।
इसीलिए इस प्लेया को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, और इसी प्लेया को क्या कहते हैं, आपके शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। इतनी बातें आप इसमें ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो ये आरबीसी यहाँ पे कंप्लीट होती है, एक बार इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखो इस डब्ल्यूबीसी के बारे में यहाँ पे अलग आरेख बना रहा हूं, यहाँ पे इसको ध्यान में रखना। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, एक तो होती कणिका में, एक तो कैसे होती है, कणिका में, और एक आपके होती है एक कणिका में, एक कणिका में। दो प्रकार की हो गई, कौन कौन सी, एक तो कणिका में हो गई, एक कणिका में होगी। अब देखो इन दो प्रकारों में आपको किस प्रकार से याद रखने, इनके और भाग है। इन भागों को याद करने के लिए देखो आपको कैसे याद करना है, BEN बैन हो गया ये, और बैन के बाद में इसमें क्या करना है, कणिका में आपको ML, क्या करना है, ML, ये आपके इसके भाग हो गए। अब देखो B के द्वारा क्या हो जाएगा, आपके बेसोफिल, B के द्वारा बेसोफिल, E के द्वारा इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, और N से क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रोफिल, N से क्या हो जाएगा न्यूट्रोफिल, M से क्या हो जाएगा मोनोसाइट, मोनोसाइट, L से क्या हो जाएगा लिम्फोसाइट, L से क्या हो जाएगा लिम्फोसाइट। तो ये आपके इसके प्रकार हो गए, किसके, डब्ल्यूबीसी के। क्या क्या हो गए, एक तो कणिका में, एक कणिका में। कणिका में है उसका भाग का नाम क्या क्या है यहाँ पे आपके, एक तो B से बेसोफिल, E से इयोसिनोफिल, आगे N से न्यूट्रोफिल, M से क्या हो जाएगा मोनोसाइट, और L से क्या हो जाएगा लिम्फोसाइट। ये आपके इसके भाग हो गए। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है, ये हमारे शरीर में जो भी बाहरी रोगाणु होते हैं उन रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। मतलब क्या होता है कि ये जो भी बाहर से जो रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं उन रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मतलब ये हमारे शरीर में किसका कार्य करती है, प्रतिरक्षा का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है। कौन करती है, डब्ल्यूबीसी। ये आपके डब्ल्यूबीसी के बारे में यहाँ पे कंप्लीट होता है। इतनी बातें आपको इस डब्ल्यूबीसी में ध्यान रखनी है। अब देखो प्लेटलेट्स है, इसका जीवन काल आप 8 से 10 दिन याद रख सकते हो नॉर्मल। और इसके अलावा इसके कार्य की बात करें यहाँ पे, तो इसके कार्य में ध्यान रखना कि रुधिर का थक्का बनाता है। क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है। कौन करता है, आपके प्लेटलेट्स। और इस डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ध्यान रखना ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। जबकि मैंने आरबीसी का यहाँ पे क्या बताया था, इरिथ्रोसाइट। ये ध्यान में रखना, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का कार्य क्या हो गया, रुधिर का थक्का बढ़ाने का कार्य करता है। अब देखो इस आरबीसी के बारे में एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। कभी आपने देखा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारे रुधिर का रंग होता है वो कैसा होता है, लाल। किसके कारण, इस आरबीसी के कारण। क्यों, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, आपके ध्यान रखना, इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, आरबीसी के अंदर। अब देखो इस हीमोग्लोबिन वर्णक में क्या होता है, आपके एक तो आयरन परमाणु होता है, एक क्या होता है, आपके आयरन परमाणु होता है। इस आयरन परमाणु को देखो आप कैसे ध्यान में रखना, यहाँ पे एक तो देखो यहाँ पे इस जो आरबीसी है इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपके हीमोग्लोबिन। अब देखो इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में ध्यान में रखना, एक तो आपके आयरन परमाणु होता है, हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। मतलब हीम होता है एक क्या होता है, आपके ग्लोबिन प्रोटीन होती है, एक क्या होती है, ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे जो आपके हीम है, इस हीम के बारे में देखो आपको क्या ध्यान रखना है। हीम क्या होता है, आयरन होता है। हीम क्या होता है, आपके आयरन। ठीक है, और ग्लोबिन तो क्या हो गई, प्रोटीन हो गई, एक प्रकार की आपके एंटीजन के रूप में कार्य करेगी, प्रतिरक्षा के रूप में। अब देखो ये आयरन है, ये आयरन अपने साथ में किसको जोड़ने का कार्य करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को जोड़ता है। और ऑक्सीजन जैसे जोड़ते हैं इस आयरन के साथ में, तो आपकी क्या बनाता है,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब जो आरबीसी होती है ये किसका परिवहन करती है? आपके O2 का परिवहन करती है। किसका परिवहन करती है? O2 का परिवहन करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको रक्त में देखो दो पार्ट बताए, प्लाज्मा का पार्ट, एक कणिकाओं का पार्ट। कणिकाओं के पार्ट में आपके तीन भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के कार्य क्या हो गए? ऑक्सीजन का परिवहन। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या हो गया? हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करना। प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने का कार्य। ये कार्य किसके? आपके इनके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके कार्य। तो यही कार्य किसके हो जाएंगे? आपके रक्त के कार्य हो जाएंगे। किसके कार्य हो जाएंगे? रक्त के कार्य। तो रक्त के कार्यों में यहाँ पे देखो हम बात करें कि रक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं, उनको मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं। रक्त के कार्य, कार्य में पहला क्या हो जाएगा? एक तो आपके ऑक्सीजन का परिवहन, या आप ऐसे लिख सकते हो गैसों का परिवहन। दूसरा क्या हो जाएगा? आपके प्रतिरक्षा का कार्य, प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य। इसके अलावा एक तीसरा कौन सा हो जाएगा आपके यहाँ पे कि रुधिर का थक्का बनाने का कार्य, रुधिर का थक्का बनाने का कार्य। इसके अलावा फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल में रखता है कौन? रक्त। और 5 नंबर एक क्या हो जाएगा कि ये हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है? पोषक पदार्थों का परिवहन भी कौन करता है? रक्त करता है। इसके अलावा एक 6 नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा कि हमारे शरीर में जो हार्मोनों का परिवहन है, यह हार्मोनों का परिवहन भी कौन करता है? आपके रक्त। हार्मोनों का परिवहन, यह हार्मोनों का परिवहन भी कौन करता है? आपके रक्त करता है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे ध्यान कर लेना यहाँ पे कि इनके अलावा एक और कार्य इस रुधिर का, और वो कार्य क्या है कि हमारे शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण भी कहाँ पे होता है? रक्त में। ठीक है, तो ये आपके रक्त के कार्य हो गए। ऑक्सीजन का परिवहन, प्रतिरक्षा, रुधिर का थक्का, तापमान कंट्रोल, पोषक पदार्थों का परिवहन और हार्मोनों का परिवहन, ये सारे किसके कार्य हो गए? रक्त के कार्य हो गए। ठीक है, इन रक्त के कार्यों को आप ध्यान में रखना। अब देखो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया। एक तो रक्त की सामान्य जानकारी पढ़ ली, रक्त के कौन कौन से भाग है उनके बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा रक्त के कार्य क्या है उनके बारे में पढ़ लिया। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आपके रक्त समूह के बारे में। किसके बारे में होगा? रक्त समूह के बारे में। इस रक्त समूह के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।